वालेकुम सलाम। मेरा काम है आपकी तरबियत करना। मैं आपका बाप की तरह हूं और मैं आपकी बेटी को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कहाँ से आई हैं? हम लोग रावलपिंडी से आए हैं। तो यहाँ पे इमरान को स्पेशल सपोर्ट करने के लिए आई हैं? जी बिल्कुल, सारे रस्तों में इन्होंने कंटेनर्स लगाए हुए थे, बड़ी मुश्किल से पहुँचे हैं लेकिन पहुँच गए हैं। तो क्या कहेंगे इमरान खान को? खान साहब को यही कि हम सब ख़वातीन आपकी आवल दस्ता हैं और जब खान साहब पुकारेंगे हम हाजिर होंगे और सारी रुकावटें, सारी जितनी भी बंदिशें अबूर करके। जी क्या लगता है, क्या इमरान को अगर नाइल करवा देते हैं या अल्लाह ना करे उसको मरवा देते हैं तो उसके बाद भी ये कौम खड़ी होगी? जी बिल्कुल, खान साहब हमारी रेड लाइन है। जब जब इन्होंने कोशिश की है खान साहब को मतलब पकड़ने की या उस तरीके से, तो हम लोग खान साहब के साथ डट के खड़े रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की तरीक है कि जब भी किसी बड़े रहनुमा को मरवाया जाता है या उसके खिलाफ साजिश होती है तो उसके बाद अवाम 4 दिन शोर शराबा करती है, फिर खामोश हो जाती है। क्या लगता है कि इस दफ़ा भी वही होगा? हम ऐसा होने ही नहीं देंगे। आपको पता है कि खान साहब की जो अवाम है ना, खान साहब के साथ जो खड़ी है वो बहुत दलेर अवाम है, वो बिल्कुल भी नहीं डरती। जी तो क्या लगता है कि इलेक्शन होंगे? जी बिल्कुल, अगर तो ये मुल्क अगर जमहूरी मुल्क है, ये स्टेट है, एक जमहूरी अगर स्टेट है ये, तो इसमें तो आइन के मुताबिक इलेक्शन होने तो मस्ट है 90 डेज़ के अंदर। तो यहाँ पर शफाफ इलेक्शन तो होना नामुनासिब है और लगता ही नहीं है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट के बगैर कोई भी हुकूमत में आ जाएगा। तो अगर हुकूमत आती है पाकिस्तान तरीके साथ में तो इस्टेब्लिशमेंट को साथ मिलाना पड़ेगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अवाम हमारी, अगर जमहूरी मुल्क में अवाम ही मेन सुपर पावर है तो अवाम ने ही डिसाइड करना है कि किसने गवर्नमेंट में आना है। जी 70 में इलेक्शन शफाफ हुआ था, उसके बाद बांग्लादेश हम अफसोस के साथ अलग हो गया, तो उसके बाद कोई भी इलेक्शन शफाफ नहीं हुआ। तो आपको लगता है कि अंदर इलेक्शन शफाफ होगा? जी अभी पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये भी मुल्क के हालात जो लेके जा रहे हैं ना, ये वही उसी तरह बांग्लादेश वाले जो टाइम पे जो हालात थे, ये वही हालात में लेके जा रहे हैं। मुल्क हमारा जो है ना जमहूरी मुल्क है, आइन के मुताबिक अगर देखा जाए तो 90 डेज़ में इलेक्शन बनते हैं और शफाफ इलेक्शन बनेंगे, क्योंकि एक तरफ आर्मी कह रही है कि हम न्यूट्रल हैं, हम बिल्कुल भी इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो अवाम को डिसाइड करने दें कि किसने गवर्नमेंट में आना है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर ये इलेक्शन मुलतवी करते हैं तो उसके बाद हम मुदाखलत करेंगे। तो क्या लगता है कि आपको वाकई करेंगे वो? देखिए अभी हम लोग चीफ जस्टिस पे हमारा सबका, हम लोग अपने चीफ जस्टिस पे हमारा पूरा यकीन है। उन्होंने पहले भी बड़े अच्छे फैसले किए, तो इंशाल्लाह हमें पूरा उन पे हमें उम्मीद है कि वो इस दफ़ा भी बड़ा अच्छा फैसला करेंगे। जी तो जैसा कि चीफ जस्टिस ने 16 सितंबर को रिटायर हो जाना है, तो उन्होंने डेट रखी है वो 8 अक्टूबर की रखी है, ताकि उसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लाएंगे और उसके बाद इसको नाल करा देंगे। तो क्या कहेंगे? आज अगर इलेक्शन ना हुए ना इन डेट्स पे 30 अप्रैल को, तो आगे अक्टूबर की भी गारंटी नहीं है कि ये इलेक्शंस कराएंगे या नहीं कराएंगे। तो ये तो फिर एक वो हो गया ना कि जी हमने जब हमारी दिल करेगा हम इलेक्शन कराएंगे, जब दिल नहीं करेगा तो इलेक्शन नहीं कराएंगे। ऐसे नहीं हो सकता, ये जमहूरी मुल्क है, आइन के मुताबिक सब चीज़ें होती हैं। तो इलेक्शन 30 अप्रैल को ही होंगे इंशाल्लाह। तो क्या आवाम को क्या पैगाम देंगे? अवाम को यही हम पैगाम देंगे कि अब आपके हाथ में है सारा। आपने डिसाइड करना है कि आपने किसको इक़्तिदार में लाना है, और वो अब अवाम जान चुकी है, अवाम बड़ी बाशऊर है, तो काफ़ी उनको अवेयरनेस मिल चुकी हुई है। हर आप देख लेंगे कि आम छोटे से बच्चे को पता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बच्चों की तादाद, ख़वातीन की तादाद, यहाँ पे लोग जिस तरह इकट्ठे हो रहे हैं, हम लोग जिस तरह बैठे हुए हैं, तो लोग बिल्कुल भी इस दफ़ा गलत फैसला नहीं करेंगे। तो नूली को कहते हैं कि लॉर नूली का गढ़ है, तो अवाम इसके जलसों में आती है सिर्फ अपनी इंजॉय करने के लिए। जब वोटर का टाइम होता है, वोटर डालने जाते हैं, तो अवाम हमें ही वोट डालती है। इस दफ़ा उल्टा होगा, आप देखिएगा इंशाल्लाह। खैर हम लोग, मैं तो पिंडी से हूँ, पिंडी से तो क्लीन स्वीप किया हुआ है, तो इस दफ़ा आप देखिएगा कि लाहौर से भी इंशाल्लाह हम लोग क्लीन स्वीप करेंगे। बहुत शुक्रिया।